भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व और शिक्षाएं सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। वे गीता में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं जो जीवन को सफल और समृद्ध बनाने में सहायक होती हैं। हालांकि श्री कृष्ण द्वारा इन पेड़ों को घर में मत लगाओ जैसी कोई बात किसी प्रामाणिक धार्मिक ग्रंथ में उल्लेखित नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र और पर्यावरण के आधार पर कुछ पेड़ों के संबंध में घर में लगाने की निषेधता जरूर मिलती है। वास्तुशास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है जो पर्यावरण, वास्तुकला और ऊर्जा के संतुलन पर आधारित है। इसमें बताया गया है कि कौन से पेड़, पौधे और वृक्ष घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कौन से पेड़ नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कुछ पेड़ों को घर में लगाने से संबंधित नियम भी दिए गए हैं। एक, पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है, लेकिन इसे घर के भीतर या आंगन में लगाना वर्जित है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पीपल का पेड़ घर के भीतर नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है और इसे मंदिरों या घर के बाहर ही लगाया जाना चाहिए। 2, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ भी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक है। हालांकि इसे घर में नहीं लगाया जाता क्योंकि इसके फैलाव और जड़ें घर की नींव को कमजोर कर सकती हैं। साथ ही इसे भी अधिकतर मंदिरों या सार्वजनिक स्थानों पर ही लगाया जाता है। 3, कांटेदार पेड़ पौधे। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कांटेदार पौधे जैसे कि कैक्टस, बबूल आदि नहीं लगाने चाहिए। इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। कांटेदार पौधों को घर में रखने से तनाव, विवाद और अस्वस्थता का माहौल बन सकता है। 4, इमली का पेड़। इमली का पेड़ भी वास्तुशास्त्र में घर में न लगाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसके प्रभाव से घर में नकारात्मक ऊर्जा, क्लेश और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसके अलावा इमली का पेड़ भारी छाया और नमी देता है जो घर के वास्तु में असंतुलन पैदा कर सकता है। 5, केले का पेड़। केले का पेड़ पूजा में उपयोगी माना जाता है, लेकिन इसे भी घर के भीतर या आंगन में नहीं लगाया जाता। वास्तुशास्त्र के अनुसार केले के पेड़ को घर के सामने या भीतर लगाने से आर्थिक कठिनाइयां और मानसिक अस्थिरता हो सकती है। हालांकि इसे बगीचे में विशेष स्थान पर लगाना शुभ माना जाता है। 6, बेल का पेड़। बेल का पेड़ भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, लेकिन इसे घर के भीतर लगाना वर्जित है। इसके बजाय इसे मंदिर के पास या सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता है। 7, पलाश का पेड़। पलाश के पेड़ को भी घर में लगाने की सलाह नहीं दी जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पलाश का पेड़ केवल यज्ञों और धार्मिक क्रियाओं के लिए ही उपयुक्त है। धार्मिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पर्यावरण और प्रकृति के प्रति प्रेम और सम्मान का संदेश दिया। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा और गोपालन के माध्यम से लोगों को प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का संदेश दिया। पेड़ पौधे मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं, लेकिन उनका स्थान और उनकी प्रकृति का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण द्वारा पेड़ों को घर में लगाने या न लगाने से संबंधित कोई स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है, लेकिन वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुछ पेड़ों को घर में न लगाने की सलाह दी जाती है। यह सलाह मुख्य रूप से ऊर्जा के संतुलन, घर की संरचना और सकारात्मक माहौल को बनाए रखने के लिए दी जाती है।
आधुनिक समय में भी हमें पर्यावरण संतुलन और वास्तुशास्त्र के निर्देशों का पालन करते हुए पेड़ पौधों का चयन करना चाहिए ताकि हमारा जीवन सुखी और समृद्ध हो।